हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 7। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम जो आपकी बुक में 11.3 टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, उससे रिलेटेड जो भी सॉल्व एग्जाम्पल है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं और एक दो क्वेश्चन हम एक्सरसाइज के भी सॉल्व करेंगे। तो कोन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, लेकिन वहाँ पर हमने क्या देखा था, उसका सरफेस एरिया देखा था। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं कोन को ड्रॉ करूँ तो किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगी एक कोन। जैसे आप लोगों ने आइसक्रीम खाई है बहुत बार, बस वही वाली कोन हमें यहाँ पर ड्रॉ करनी है। तो ये हो गई हमारी वो आइसक्रीम वाली कोन। ओके, तो अब इस कोन की अगर हम बात करें तो हमने क्या देखा था, इसका सरफेस एरिया देखा था कि किस तरीके से, जैसे बाहर का जो सरफेस एरिया है कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर हमने देखा था टोटल सरफेस एरिया। दैट मीन्स हमारे पास वो आइसक्रीम वाली कोन है, अब उसके ऊपर ढक्कन लगा दीजिए तो उस ढक्कन का भी जो है वो भी एरिया अगर इंक्लूड कर लेंगे तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कोन के बारे में पढ़ा हुआ है। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। दैट मीन्स जब इस कोन के अंदर आइसक्रीम भरी जाएगी तो बिल्कुल अगर इस लेवल तक आए हम, एकदम बराबर लेवल तक, जैसे आपके पास एक बकेट होती है, बकेट में क्या करते हैं हम, पानी भरते हैं, बिल्कुल ऊपर तक भरिए उसे, तो बस उस लेवल तक आए। तो अगर इसके अंदर आप आइसक्रीम भरेंगे तो उस आइसक्रीम का वॉल्यूम क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें इस कोन को सिलेंडर से, जैसे अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर क्या होगा, इस तरीके से हमारे पास सिलेंडर होता है। ओके, तो यहाँ पर इसे हम इस तरीके से कर दीजिए, ये हो गया हमारे पास एक सिलेंडर। और थोड़ा सा प्रॉपर बना देती हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो जब हम सिलेंडर की बात करते हैं तो इस सिलेंडर की अगर मैं आपसे कहूँ कि जो रेडियस है, यहाँ से हम रेडियस देखेंगे क्या है, r। इस सिलेंडर की हाइट कितनी है, h। तो इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है, देखिए ये जो पाई r स्क्वायर है, ये जो सर्कल है, कितने सारे सर्कल हैं, बहुत सारे सर्कल हैं। इस तरीके से यही क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम डिसाइड करेंगे। तो ये हो जाता है पाई r स्क्वायर h। ये क्या है, ये हमारे पास वॉल्यूम है किसका, सिलेंडर का। ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं कोन की तो होता क्या है, आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट गिवन है कि आप क्या करिए कि एक सेम हाइट का, दैट मीन्स हाइट h, ये जो हमारे पास कोन है इसकी भी जो हाइट है वो क्या है, h है। जो सिलेंडर की हाइट है वही कोन की हाइट है। ठीक है, ये इसकी क्या है, हाइट। तो सेम हाइट का और यहाँ से सेम रेडियस का। तो हमारे पास एक सिलेंडर है जिसकी हाइट h है, रेडियस r है। हमारे पास एक कोन है, उसकी भी हाइट h है और रेडियस r है। तो आप क्या करिए, इस कोन में भरिए वाटर और उसे इस सिलेंडर में खाली करिए। तो जब आप 3 टाइम्स इस कोन को फिल करेंगे तब जा कर के आप इस सिलेंडर को पूरा भर पाएंगे। इसका मतलब ये जो कोन है इसका जो वॉल्यूम है v, ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। जो इस सिलेंडर का वॉल्यूम है उससे जस्ट क्या होता है, वो 1/3 होता है। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में गिवन है, ये आप करके देख लीजिएगा देखना हो तो। लेकिन अब हम यहाँ पर बात करते हैं सीधे सीधे एग्जाम्पल जो आपकी बुक में गिवन है उनकी। ओके, और हाँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोन के बारे में वो ये देख लीजिए, ये जो लेंथ होती है ना, ये L, इसे हम बोलते हैं स्लांट लेंथ या स्लांट हाइट। ये जो इस तरीके से, मतलब यहाँ पर ये जो हम h की बात कर रहे हैं ये तो ये वाला है, h की अगर हम बात करें तो ये हाइट होती है कोन की, ये हो गया h। लेकिन ये जो इस तरीके से डायगोनल में है, इस तरीके से, ये है हमारे पास स्लांट लेंथ। ओके, तो ये L है, ये h और ये r। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पर। इसमें कहा गया है द हाइट एंड द स्लांट हाइट ऑफ अ कोन आर 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है यहाँ पर हाइट h इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, स्लांट लेंथ, स्लांट हाइट कहिए या लेंथ कहिए एक ही बात है, दैट मीन्स L, ये कितना गिवन है, 28 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब वॉल्यूम क्या होता है, अभी देखा था, पाई r स्क्वायर h और ये क्या हो जाएगा 1/3।
तो हमें क्या चाहिए वॉल्यूम के लिए, हमें रिक्वायरमेंट है आर और एच की, और आपको क्या गिवन है, हमें गिवन है एच एंड एल। तो आर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ देखिए ये जो कोन मैंने ली है ये राइट सर्कुलर कोन है। अब ये राइट सर्कुलर कोन का मतलब है कि दोनों तरफ से जब आप देखेंगे तो ये जो एल है ये सेम होता है, तब हमारी होती है ये राइट सर्कुलर कोन। अब इस कोन में ये जो एंगल है ये होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से निकल करके आ जाता है, जब आप इसे बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ये आर है, ये एच है, और ये क्या है एल, ये हो गया आपके पास 90 डिग्री। दैट मीन्स अब आप यहाँ से लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, आर। तो अगर आपको आर निकालना है तो आर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, रूट ऑफ 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा 7√7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम की बात करें v, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है 7√7 इंटू 7√7। उसके बाद है एच की वैल्यू है 21। और क्योंकि ये वॉल्यूम है तो ये याद रखिएगा यहाँ पर इसकी जो यूनिट होगी ये हो जाएगी, क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 7546 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम। तो बहुत ही आसान है फाइंड आउट करना, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है मोनिका हैज़ अ पीस ऑफ कैनवास हुज एरिया इज़ 551 मीटर स्क्वायर। एक कपड़ा है, एक लड़की है मोनिका, उसके पास एक कपड़ा है जिसका जो एरिया है वो गिवन है 551 मीटर स्क्वायर। ठीक है, She uses it to have a conical tent made with a base radius of 7 मीटर। अब उसे क्या करना है, उसे एक कोनिकल टेंट बनाना है उस कपड़े की हेल्प से। तो हमें क्या गिवन है, उस कपड़े का एरिया गिवन है। ठीक है, अब वो जो टेंट बना रही है उसकी जो रेडियस है, बेस रेडियस ऑफ 7 मीटर। तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, उस कपड़े का एरिया, तो A इज इक्वल टू 551 मीटर स्क्वायर, रेडियस R इज इक्वल टू 7 मीटर। एज्यूमिंग दैट ऑल द स्टिचिंग मार्जिन एंड द वेस्टेज इन अकर्ड वाइल कटिंग अमाउंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर। अब देखो जब वो टेंट बना रही है, काट पीट के उसको सिलेगी उस हिसाब से, तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि वेस्टेज हो रहा है 1 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि वो जो उसने टेंट बनाया उसका वॉल्यूम क्या है। तो देखिए सबसे पहले उसने क्या किया, एक वो जो टेंट बना रही है ना इस तरीके से, ठीक है, तो ये किस शेप में है, ये हमारा कोन के शेप में है। लेकिन जब हम ये टेंट बनाते हैं तो हम यहाँ वाले एरिया को नहीं लेंगे, क्योंकि टेंट इस तरीके से ज़मीन के ऊपर बनाया जाता है, कपड़ा यहाँ नीचे नहीं लगाया जाएगा। तो दैट मीन्स ये जो हमें एरिया गिवन है ये कौन सा गिवन है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया हमें गिवन है। ठीक है, ये जो है ना ये हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया नहीं है, ये पोर्शन यहाँ पर गिवन नहीं है। कौन से की बात हो रही है, कर्व्ड सरफेस एरिया की, जो कि 551 है। ठीक है, अब इस कपड़े को लेकर के जब वो क्या कर रही है, टेंट बना रही है, तो वहाँ से 1 मीटर स्क्वायर तो क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है। तो हमारे पास कितना एरिया बचा टोटल, हमारे पास जो टोटल एरिया बचेगा वो हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 550 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स हमें ये लेना होगा उस टेंट को बनाने में, क्योंकि बाकी 1 मीटर स्क्वायर स्टिचिंग वगैरह में लग गया। तो जो इफ़ेक्टिव एरिया यहाँ पर मतलब जो कपड़े का यूज़ हुआ वो 550 मीटर स्क्वायर है। क्लियर है। देखिए पहले उसके पास जो कपड़ा था वो 551 मीटर स्क्वायर का था, तो वो एक नॉर्मल इस तरीके से हमारे पास क्लॉथ था। अब उसने उसे इस तरीके से टेंट शेप में जब उसे कन्वर्ट किया तो यहाँ बीच में स्टिचिंग की होगी उसने, उसमें 1 मीटर स्क्वायर वेस्ट हो गया। तो जो इफ़ेक्टिव हमारे पास बचा कपड़ा वो 550 मीटर स्क्वायर का बचा। अब ये जो टेंट बनाया उसने, उसकी जो रेडियस है, तो रेडियस यहाँ से ली जाती है, तो रेडियस कितनी है उसकी 7 मीटर है। तो अब हमें ये बताना है कि इसका वॉल्यूम कितना है, मतलब ये जो अंदर है पूरा ये वॉल्यूम कितना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r² h। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पर हाइट चाहिए।
अब हाइट कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि देखिए रेडियस हमें गिवन है वॉल्यूम निकालने के लिए, तो हमें हाइट की रिक्वायरमेंट है। तो अब हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमें एरिया गिवन है, क्या गिवन है 550 मीटर स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये कपड़े का एरिया है, ठीक है, ये क्लॉथ का है, ये जो एरिया है ये हमारे पास टेंट का है, ठीक है। अब इस एरिया की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर कि ये जो हाइट है ये हम कैसे मतलब यहाँ पर कैलकुलेट करें। हाँ, तो अगर अब हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन की, तो वो होता है हमारे पास पाई आर एल। ये क्या है हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पाई आर एल हो जाएगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 550 के, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करिए पहले 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7, ये हो जाएगा एल और ये हो जाएगा 550। तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगी एल की वैल्यू और ये हो जाएगी 25 और मीटर में, ठीक है। एल की वैल्यू मिल गई। एल की वैल्यू मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे, एच फाइंड आउट करेंगे। तो एच कैसे फाइंड आउट करेंगे, एच हो जाएगा रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करिए तो एच इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो दैट मीन्स एच इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24 मीटर। एच की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, एट लास्ट हमें फाइंड आउट करना था यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ दैट कॉनिकल टेंट। तो ये जो v है ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू पुट करिए तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, दैट मीन्स 7 का स्क्वायर इंटू 24, सॉल्व करिए तो वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास 1232 मीटर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है हमेशा क्यूब में आएगा, एरिया है स्क्वायर में आएगा, नॉर्मल लेंथ है तो वहाँ पर आप नॉर्मली लिखेंगे सेंटीमीटर मीटर वॉटेवर वो गिवन है। ओके, तो ये दो ही सॉल्व्ड एग्जाम्पल थे जो आपने देख लिए यहाँ पर। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। तो अगर हम एक्सरसाइज 11.3 की बात करें तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कहा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस गिवन है एंड हाइट गिवन है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है बस आपको। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए तो v इज इक्वल टू, फर्स्ट वाले केस में 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी गिवन है, रेडियस है 6 तो 6 इंटू 6, हाइट कितनी गिवन है 7, सॉल्व करिए तो यहाँ पर ये जो v है ये आ जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सेकेंड वाले पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, फिर से v इज इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 3.5 तो इसका स्क्वायर इंटू 12। तो यहाँ पर सॉल्व करिए, सॉल्व आप लोग कर लेंगे तो ये जो वॉल्यूम है ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ अ कोनिकल वेसल विद रेडियस गिवन है, स्लांट हाइट गिवन है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कैपेसिटी बतानी है उसकी लीटर में। तो जैसे हमारे पास एक कोन है तो वो कितना वाटर कैरी कर सकती है, उसकी क्या कैपेसिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपसे डायरेक्टली वॉल्यूम ही पूछा जा रहा है, उसकी कैपेसिटी पूछी जा रही है कि लीटर में वो कितना कैरी कर सकती है। तो इसका मतलब ये है कि हमें उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो हमें क्या गिवन है, हमें रेडियस गिवन है एंड स्लांट हाइट गिवन है। और हमें क्या चाहिए, हमें रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए, हमें हाइट गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे। हाइट का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले यूज़ होंगे और ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में अगर हम आएंगे तो यहाँ पर आप लिखिए h इज इक्वल टू रूट ऑफ, एल की वैल्यू कितनी है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस आर की वैल्यू कितनी है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप h की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 24 और ये गिवन है सेंटीमीटर में, ठीक है। वॉल्यूम निकालिए तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू पुट करिए 22/7, आर कितना है 7 तो 7 इंटू 7, एच कितना है हमारे पास 24,
यहाँ से अब इसे सॉल्व करिए तो ये जो वॉल्यूम है हमारे पास ये आ जाएगा 1232 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि हमें सेंटीमीटर में गिवन है। बट अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कैपेसिटी इन लीटर्स। तो अब हमें इसे लीटर में कन्वर्ट करना है। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? उसके लिए अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो होता क्या है, अगर हम बात करते हैं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की, तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है 0.001 लीटर। ठीक है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में हमारे पास होता है 0.001 लीटर। अब हमें उसे क्या करना है? लीटर में ही कन्वर्ट करना है। तो दैट मीन्स V इज़ इक्वल टू 1232। अब ये जो सेंटीमीटर क्यूब है इसकी जगह क्या लिख दीजिए? इसकी जगह लिख दीजिए 0.001 लीटर। तो दैट मीन्स ये वॉल्यूम हो जाएगा 1.232 लीटर। क्लियर है? सिर्फ हमें क्या करना है? एक फॉर्मूला और देखना है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो होता है हमारे पास वो होता है 0.001 लीटर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.001 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका सेंटीमीटर क्यूब है इसकी जगह आपको लिखना है 0.001 लीटर। तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा। या फिर अदर वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये सेंटीमीटर क्यूब में जो गिवन है इसे आप क्या करिए 1232 सेंटीमीटर क्यूब, इसे डिवाइड कर दीजिए 1000 से, तो ये हो जाएगा 1.232 लीटर। जो भी आपको तरीका समझ में आए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। इसमें कहा गया है द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज दिस, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। क्या गिवन है और क्या पूछा जा रहा है उसे लिखिए पहले। h गिवन है, कितना है? 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम कितना गिवन है? v इज इक्वल टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब। हमसे उसकी रेडियस पूछी गई है। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे? ओके, इसका सेकंड पार्ट रह गया। ओके, पहले हम इसके सेकंड पार्ट को और देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे उस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है यहाँ पर जो हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर और जो L है हमारे पास वो है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? पहले उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? r की। तो r कैसे निकलेगा? r निकलेगा रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, रूट ऑफ L की वैल्यू कितनी है? 13। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, सॉल्व करिए तो r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसे पुट कर दीजिए। v इज इक्वल टू 1/3 22/7 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू h की वैल्यू कितनी है? 12। सॉल्व करिए तो यहाँ से ये जो वॉल्यूम है ये आ जाएगा 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहें तो और डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। अब अगर हम आगे बात करते हैं फिर वही कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी किस में निकालनी है आपको? लीटर में। तो यहाँ से जो कैपेसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 2200/7 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये कितना होता है हमारे पास? 0.001 लीटर। ठीक है, तो यहाँ से अब आप इसे लिख सकते हैं 0.314। ठीक है, ये हो जाएगा लीटर में। मतलब आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं 2.2/7 लीटर और सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 0.314 लीटर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है? हाइट ऑफ अ कोन। तो ये जो h है ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम v कितना है? 1570 सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए उसकी रेडियस। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये देखिए, वॉल्यूम क्या होता है? ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h और ये कितना गिवन है? ये गिवन है 1570। तो लिख दीजिए 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। r तो हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद h की वैल्यू कितनी गिवन है? 15 और ये हो जाएगा 1570। बस अब आपको करना क्या है? इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो r स्क्वायर है ये आ जाएगा 100। दैट मीन्स r कितना हो जाएगा? 10 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है,
तो ये जो क्वेश्चन है बस हमारे पास 2 फॉर्मूले यूज़ करने हैं आपको, एक तो वॉल्यूम वाला और एक वहाँ पर जो स्लांट हाइट होती है वो पाइथागोरस थ्योरम वाला वो, और आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपको आज के लेक्चर में या प्रीवियस किसी भी लेक्चर में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।